हेलो एवरीवन। आईबीएसए एमटीएस 2022 में जो टीयर 2 होने वाला है उसके लिए मैं आज ट्रांसलेशन सेशन 2 लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा ट्रांसलेशन के कुछ सेट प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें सो दैट आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आईबी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ हमारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं @IB एग्जाम। अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों को है तो आप descriptivehelp@gmail.com या फिर beatinterview@gmail.com पर अपनी क्वेरी हम तक मेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेट। ओके, इट इज नेसेसरी। नेसेसरी यानी जरूरी, इसी को हम हिंदी में आवश्यक भी कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू मेक सच अ सिस्टम। ऐसा सिस्टम यानी व्यवस्था बनाना जरूरी है क्योंकि देयर आर मेनी लीडर्स, ऐसे कई नेता हैं जो इवन आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड यानी उनको किसी जुर्म के लिए दोषी करार किया गया है, और इसी के लिए एक शब्द हिंदी में यूज होता है सजा याफ्ता। कंटिन्यू तब भी जारी रखते हैं, टू होल्ड सम और दी अदर पोजीशन इन देयर पार्टी। पोजीशन यानी पद, क्योंकि पार्टी में है, पार्टी का मतलब दल, तो अपने दल में कोई ना कोई पद तब भी धारण करे रखते हैं। और हैव फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी यानी खुद का राजनीतिक दल या तो वो अलग से बना लेते हैं। फॉर्म्ड का मतलब यहाँ पर बनाना है, लेकिन जब हम पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो हम इसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द हिंदी में यूज करते हैं, गठन। इसी तरीके से जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर एक अपनी सत्ता में आते हैं तो उसको कहते हैं संगठन। दो या दो पार्टी जब मिल जाती हैं। ओके, दिस इज नथिंग बट, ये और कुछ नहीं बस क्या है, बिहाइंड द सीन पॉलिटिक्स। बिहाइंड द सीन यानी पर्दे के पीछे से की जाने वाली पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स यानी राजनीति, तो पर्दे के पीछे से की जाने वाली राजनीति है भाई, किसके द्वारा? कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस यानी सजा याफ्ता नेताओं के द्वारा। हिज एक्टिविज्म, देखो एक्टिव एक वर्ड होता है जिसको हम हिंदी में सक्रिय कहते हैं, और एक्टिविज्म क्योंकि एक नाउन है तो ये शब्द बन जाता है सक्रियता। ठीक है। ओनली सर्व, ये सिर्फ क्या काम करता है? टू सैबोटेज। सैबोटेज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना, खराब या बर्बाद कर देना। द एफर्ट्स टू स्टॉप द क्रिमिनलाइजेशन, भाई क्रिमिनल यानी अपराधी, क्रिमिनलाइजेशन यानी अपराधीकरण। भाई अपराधीकरण को रोकने के एफर्ट्स यानी जो हमारे प्रयास हैं उनको खराब कर देता है ऐसे नेताओं का एक्टिविज्म। ठीक है, क्लियर है? चलिए देख लेते हैं एक बार इसका ट्रांसलेशन क्या बन रहा है हिंदी में। ऐसी कोई व्यवस्था बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो सजा याफ्ता होने के बाद भी अपने दल में कोई ना कोई पद धारण किए रहते हैं। अथवा, और का मतलब अथवा, इन और उन्होंने अपने राजनीतिक दल का गठन कर लिया है, तो या तो कोई ना कोई पद धारण करे रखते हैं या तो अपनी अलग से पार्टी बना लेते हैं। यह और कुछ नहीं सजा याफ्ता नेताओं की ओर से पर्दे के पीछे से की जाने वाली राजनीति है। उनकी यह सक्रियता राजनीति के अपराधीकरण से रोग को रोकने के प्रयासों पर पानी फेरने का काम करती है। तो जो हमने यहाँ पर शब्द पढ़ा था सैबोटेज यानी खराब कर देना, बर्बाद कर देना, उसी के लिए हिंदी में इन्होंने क्या शब्द लिखा है? पानी फेरना। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, यह सही है कि ऐसे नेता चुनाव नहीं लड़ सकते। तो यह सही है यानी दिस इज ट्रू कि ऐसे नेता, सच पॉलिटिशियन या सच लीडर्स चुनाव कैन नॉट, लड़ना यानी इसको हम चुनाव लड़ने को हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे कंटेस्ट। दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, लेकिन बट वे राजनीति में सक्रिय रहकर यानी अपनी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहकर, हिंदी में पढ़ा था ना अभी सक्रियता, एक्टिव, पॉलिटिक्स में एक्टिव रहकर उसे प्रभावित करने का काम करते हैं। प्रभावित करने का मतलब होता है इम्पैक्ट डालना। इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं अफेक्ट या फिर पुट इम्पैक्ट ऑन, या फिर हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, ठीक है, प्रभावित करना। ओके, ऐसे नेता कई बार दल विशेष के कर्ता धर्ता बनकर उसकी रीति नीति तय करने का भी काम करते हैं। तो सच लीडर्स, ऐसे नेता क्या करते हैं? कई बार, मैनी अ टाइम्स, दल विशेष, विशेष यानी पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर पार्ट के कर्ता धर्ता, कर्ता धर्ता को हम इंग्लिश में डूअर्स भी कह सकते हैं, मतलब जो मेन सारा काम हैंडल करते हैं वो कर्ता धर्ता होते हैं। ठीक है, बनकर उसकी रीति नीति, रीति नीति को हम रूल्स एंड रेगुलेशन भी कह सकते हैं, या फिर इसके लिए एक और वर्ड है दैट इज
कस्टम एंड पॉलिसीज। ठीक है, तय करना यानी डिसाइड करना, करने का भी काम करते हैं। इसी तरह इन दिस वे सिमिलरली वे यह मिथ्या प्रचार, मिथ्या यानी गलत, फॉल्स प्रचार, प्रोपेगेंडा, ठीक है, तो ये गलत गलत प्रचार भी करते हैं, गलत बातों को फैलाते हैं। लोगों की सहानुभूति, सहानुभूति होता है सिंपथी, लोगों से सिंपथी, सिंपथी गेन करना, अर्जित करना, गेन, या फिर इसको हम कलेक्ट या फिर अर्न भी कह सकते हैं। लोगों की सिंपथी गेन करते हैं, कि भी कोशिश करते हैं, कोशिश करना यानी ट्राई करना, क्योंकि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना के तहत जानबूझकर झूठे मामले में फंसाया गया है। राजनीतिक बदला, राजनीतिक बदला जो होता है उसको हम पॉलिटिकल वेंडेटा भी कहते हैं, VENDETTA, ठीक है, की भावना के तहत जानबूझकर, जानबूझकर को हम इंग्लिश में कहेंगे डेलिबरेटली, झूठे मामले यानी फॉल्स केसेस में फंसाया जा रहा है। ठीक है, ओके, अब हम इसका एक बार इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या बन रहा है। इट इज ट्रू दैट सच लीडर्स कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट दे डू वर्क टू इन्फ्लुएंस देम, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं बाय बीइंग एक्टिव इन पॉलिटिक्स। मेनी अ टाइम्स सच लीडर्स बिकम द डूअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी एंड डिसाइड इट्स कस्टम्स एंड पॉलिसीज, और अपनी कस्टम्स और पॉलिसीज, रीति नीति डिसाइड करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से they also try to earn sympathy of the people by spreading false propaganda, गलत गलत प्रचार करके sympathy भी gain करते हैं, that they were deliberately implicated, implicated का मतलब क्या था, फंसाना, in a false case for political vendetta, तो राजनीतिक बदले के तहत उनको गलत गलत केस में फंसाया जा रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट, convicted leaders also give a lot of sophistry। convicted अभी हमने हिंदी में पढ़ा भी था, क्या, सजा याफ्ता। convicted leaders also give lot of sophistry, sophistry का मतलब होता है बैड कमेंट के सेंस में भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हिंदी में एक शब्द है कुतर्क, गलत गलत कहना। क्या कह रहे हैं कि जो बिगेस्ट कोर्ट है इज द पब्लिक, सबसे बड़ा कोर्ट, कोर्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अदालत या फिर न्यायालय। सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो पब्लिक यानी कि जनता है। मेनी टाइम्स, कई बार, दे वर टू मिसलीड, मिसलीड का मतलब उनको अपने पाथ से डेविएट करना, इसको हम हिंदी में गुमराह करना भी कहते हैं। द पीपल इवन बाय टर्मिंग, टर्मिंग का मतलब यहाँ पर कहने के सेंस में भी है कि वो कहते हैं कि द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट का डिसीजन है, एज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, वो कोर्ट का नहीं, सरकार का डिसीजन है। ठीक है, दिस इज व्हाट राहुल गांधी इज डूइंग दीज डेज यानी इन दिनों यही राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन सूरत, तो उनको सूरत में एक मामले में क्रिमिनल डिफेमेशन, क्रिमिनल यानी अपराधी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्रिमिनल जो है एडजेक्टिव है, क्रिमिनल डिफेमेशन, तो यहाँ पर आपराधिक, डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, तो आपराधिक मानहानि के मामले में भी कोर्ट में यही, उनको कन्विक्टेड का मतलब होता है सजा सुनाना, यहाँ पर क्योंकि ये वर्ब का काम कर रहा है, सजा सुनाना। ठीक है, एंड हैज लॉस्ट हिज मेंबरशिप, और उन्होंने अपनी मेंबर, कौन होता है भाई, सदस्य, तो मेंबरशिप यानी सदस्यता, उन्होंने अपनी सदस्यता को खो दिया है। बट ही एंड, लेकिन ही एंड हिज एसोसिएट्स, एसोसिएट्स होते हैं साथी हम कह सकते हैं, आर ट्राइंग टू प्रोपेगेट, प्रोपेगेट मतलब वो ये प्रचार कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि दैट दे हैव बीन पनिश्ड, उनको सजा दी जा रही है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, बिकॉज क्योंकि दे वर स्पीकिंग अगेंस्ट इट, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। अगेंस्ट का मतलब हम खिलाफ, या और प्रॉपर सेंस में हम इसको कहें तो विरुद्ध भी हम कह सकते हैं, सरकार के विरुद्ध कह रहे हैं। ठीक है, चलो इसका एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। सजा याफ्ता नेता ऐसे कुतर्क भी देते हैं, कुतर्क भी खूब देते हैं
कि सबसे बड़ी अदालत जनता है और कई बार वे अदालतों के फैसले को सरकार का फैसला करार कर देना है, करार देकर। टर्मिंग जो हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया था, इसके लिए इन्होंने हिंदी में क्या शब्द लिया है? करार करना। तो वे सरकार का फैसला करार देकर भी लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। राहुल गांधी इन दिनों यही कर रहे हैं। उन्होंने आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत ने सजा सुनाई है। ठीक है, तो कन्विक्टेड का मतलब क्या था? सजा सुनाना। और उसके चलते उन्होंने लोकसभा सदस्यता गवा दी है। लेकिन वह और उनके साथी यह प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि उन्हें सरकार ने सजा दी है क्योंकि वे उनके विरुद्ध बोल रहे थे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।